वाला काम क्या करते हैं, ये जो डार्क में दिखाया मैंने सर्कल, ये क्लोराइड आयन शो करूंगा मैं, और ये सोडियम आयन। ओके, अब यहाँ पे मैंने इस क्यूब के 12 एजेस होते हैं, 12 एजेस होंगे इसके, पता है आपको। इन 12 एजेस के मैंने सेंटर पहले ही डिनोट कर दिए, यहाँ पे मार्क कर दिए, ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वर्टिकल प्लेन है इसके एजेस ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये यहाँ ज्वाइन हो गया। ओके, और यहां से मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, इन पॉइंट्स को। ठीक है, और ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने ये एज, सारी एजेस के सेंटर आप देख सकते हो, ये मैंने पहले ही मार्क कर लिया। ओके, सेंटर मतलब इनके मिड पॉइंट ये मार्क कर लिया। ठीक है, ये सबके। तो सबसे पहले मैंने ये एक वर्टिकल प्लेन ड्रा कर लिया। ओके, इसके बाद क्या करते हैं हम, ये मिड पॉइंट्स इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ओके, ये यहां से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से ये ज्वाइन कर देते हैं। मैं बिल्कुल आराम से इसको ड्रा कर रहा हूं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, और अब आप यहां से ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहां से ये ज्वाइन कर सकते हो आपस में, ये पॉइंट्स। हमने जो इसके सेंटर मार्क किए थे उन सब को आपस में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अभी ये सेंटर रह गए, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, जहां जहां भी आपका ये बचे हैं उनको ज्वाइन कर लो। ठीक है, एक ये रह गया, यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और अब ये फाइनली ये ज्वाइन कर दिया हमने यहां से। ठीक है, इनको ज्वाइन कर लो, ये भी बचा है, इसको भी कर लेते हैं। हम क्या देखते हैं कि जो NaCl स्ट्रक्चर है, दिस कंसिस्ट ऑफ टू इंटरपेनिट्रेटिंग FCC लैटिसेस। दो इंटरपेनिट्रेटिंग FCC लैटिसेस होंगे। एक क्लोराइड का FCC लैटिस होगा जिसको हम बेस लैटिस मानेंगे, और दूसरा होगा सोडियम का। और सोडियम का कहां होगा, दैट विल बी एट हाफ द बॉडी डायगोनल। दैट इज डिस्प्लेस्ड एट हाफ द बॉडी डायगोनल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस FCC बेस जो लैटिस है उसमें क्लोराइड के आयन रखते हैं। आपको पता है कि FCC लैटिस में क्लोराइड आयन जो होंगे कहाँ कहाँ होंगे, 8 कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ ये कॉर्नर्स पे शो कर देता हूँ पहले, क्लोराइड आयंस। एट कॉर्नर्स पे। अब क्योंकि ये फेस सेंटर्ड है तो कॉर्नर पे हमने रख लिए। एक एक एटम जो होगा 6 फेसेस होंगे, उनके सेंटर में भी होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे फर्स्ट फेस है, जैसे मान लिया इस फेस की बात करते हैं, तो इसके सेंटर में ये क्लोराइड आयन आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फेस का सेंटर ये हो गया, इस फेस के सेंटर में यहाँ क्लोराइड आयन हो गया। ठीक है, इस फेस का सेंटर यहाँ पे है तो ये यहाँ क्लोराइड आयन हो गया। ठीक है,
तो हम यहाँ 6 फेसेस पे क्लोराइड आयन रख देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने 6 फेसेस पे आपको एक ग्रीन पेन से लिख दिया है साथ में कि एक फेस सेंटर्ड एटम है, किसके हैं, क्लोराइड के। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सोडियम को रखना है, इस सोडियम आयन को। ठीक है, ये सोडियम आयन कहाँ कहाँ रखेंगे हम, जो ये एजेस है जहां इनके सेंटर मैंने डिनोट किया है, एजेस के सेंटर कितने एजेस हैं, 12। तो 12 जगह एक तो ये आपके आयंस आ जाएंगे 12 सोडियम आयन। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है एज का सेंटर, एक तो यहाँ है, ये शो कर देता हूं मैं, ये सोडियम आयन हो गया। ठीक है, इसको क्लोराइड आयन लिख देते हैं। ठीक है, ये एज का सेंटर है, ये सोडियम आयन, यहाँ सेंटर पे सोडियम आयन। तो ऐसे जितनी एजेस हैं, 12 एजेस हैं, तो वहां पे उनके सेंटर्स पे हम सोडियम आयन प्लेस कर देंगे। पे हम देखते हैं कि हमने 12 एजेस पे, 12 एजेस के सेंटर पे सोडियम आयन रख दिए। ठीक है, अब ये काउंट भी कर लेते हैं ताकि कहीं कोई रह ना गया हो। जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां से आ जाते हैं हम 7 8 9। ओके, और फिर ये 10 आ गया, ये 11 आ गया, एंड दिस इज 12। तो आप देख सकते हो कि 12 एजेस के सेंटर पे हमने, ये एक एज है इसके सेंटर पे हो गया। ठीक है, और यहाँ ये एज है इसके सेंटर पे हो गया, ये एज है इसके सेंटर पे हो गया, ये एक एज है इसके। तो हर एक एज के, क्यूब की 12 एजेस होती हैं, उनके सेंटर्स पे हमने सोडियम आयन रख दिए। ठीक है, और एक सोडियम आयन जो होगा वो यहाँ इसके बॉडी सेंटर में होगा। ठीक है, तो सोडियम आयन कितने हो गए, सोडियम आयन 13 है, कहाँ कहाँ, 12 एज सेंटर पे, एज सेंटर्स पे, और 1 बॉडी सेंटर पे। ठीक है, तो ये 13 यहाँ पे नंबर आ गया हमारे सोडियम आयंस का। और हमने दिखाया था कि क्लोराइड आयन कितने थे, वो तो सिंपल है काउंट करना। क्लोराइड आपको पता है कहाँ कहाँ है क्लोराइड, एक तो कॉर्नर्स पे, क्यूब के कॉर्नर्स पे कितने हैं, 8। ठीक है, और फेसेस पे हैं, फेस सेंटर पे। ठीक है, वो कितने हैं, 6। तो 8 + 6 यानी 14 हमारे क्लोराइड आयन है। सोडियम आयन 13, क्लोराइड आयन 14। ओके, अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए NaCl का। तो उसमें क्या होता है कि कितने इसके नियरेस्ट नेबर है। अगर हम बात करें सोडियम आयन की, तो ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। ठीक है, इस हम आयन को लेते हैं, सोडियम आयन को। ठीक है, तो इसके यहाँ कितने नियरेस्ट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ हम इसको ज्वाइन कर दें अगर, ठीक है, तो ये भी इसके नियरेस्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो सोडियम आयन है, दिस इज कनेक्टेड टू 6 क्लोराइड आयंस। कैसे, दोबारा से बताता हूँ, 1 2, ठीक है, यहाँ हमने रखा, 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। ऐसे ही अगर हम क्लोराइड आयन की किसी की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी क्लोराइड आयन यहाँ से ले लो आप। ठीक है, तो इस क्लोराइड आयन की बात करें, मान लो इस क्लोराइड की, तो यहाँ आप देखोगे 1 2, ठीक है, और एक ये 3 4 5, और एक इसके ऊपर जो क्यूब होगा उसमें होगा। तो ये 6 सोडियम आयन से कनेक्टेड है। ठीक है, ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, अभी आपको दिखाया। और ईच क्लोराइड आयन, अगर इस क्लोराइड आयन को ले लें हम, 1 2 3 4 5, और एक यहाँ ऊपर। ठीक है, सो दिस इज आल्सो सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो NaCl का, अगर NaCl मॉलिक्यूल की बात करें हम, तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें होंगे। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे दो एफसीसी लैटिस हैं। एक आपका यहाँ पे हाफ बॉडी डायगोनल पे डिस्प्लेस होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू करें तो ये दूसरा एफसीसी लैटिस हो गया। ये सोडियम का एफसीसी लैटिस है, ये हमने बेस लैटिस दिखाया था क्लोराइड का, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कि ये कॉर्नर पे सोडियम एटम्स, ठीक है, और अगर यहाँ से इस फेस को ले हम इस फेस पे, तो ये एफसीसी लैटिस बनता है इस यहाँ पे, ठीक है। हम देखते हैं कि 4 सोडियम आयन पर यूनिट सेल एंड 4 क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। लेकिन जब NaCl की बात करते हैं तो इसमें NaCl में 4 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल होते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, ओके। और भी कुछ क्रिस्टल्स हैं जैसे KCl, KBr, MgO, AgBr एक्सेट्रा, ये भी NaCl लाइक स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं, इसी तरह का स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं। थैंक यू।